गंग गणपति नमः। ये सारी सृष्टि जिनके तेज से प्रकट होती है, जो कण कण में समाई है, फिर भी संसार से परे है, वही परमेश्वर है, वही शिव है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। सावन मास की सभी परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देवों के देव महादेव भगवान शिव जी के प्रिय सावन मास महात्म्य का 9वां अध्याय करेंगे। कहते हैं कि इसे सुनने मात्र से मनुष्य मरणोपरांत बंधन से मुक्त हो जाता है। आप सभी से प्रार्थना है कि पहले आप इसे ध्यानपूर्वक श्रद्धा से सुने। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं सावन मास महात्म्य का 9वां अध्याय। इसमें भगवान शिव सतन कुमार से कहते हैं, आज मैं तुम्हें शुक्रवार के व्रत की कथा को सुनाता हूँ। इसे सुनने मात्र से मनुष्य की सारी विपत्तियाँ दूर हो जाती हैं। पांडव वंश में एक राजा था जिसका नाम सुशील था। वह रूपवान, बलशाली और 64 कलाओं का ज्ञाता और धनुर विद्या में निपुण था। उसे पुत्र प्राप्ति के अलावा और कोई दुख नहीं था। उसकी पत्नी का नाम सुकेशी था। पुत्र न होने के कारण वह उदास रहने लगा। रानी स्त्री स्वभाव के कारण हर महीने कपड़ों को अपने पेट पर बांधकर पेट की वृद्धि करती रहती। इस प्रकार साहस के कारण सब प्रस्तुत के अनुसार सुकेशी किसी गर्भवती स्त्री को खोजती रही। संजोगवश उसने गर्भवती पुरोहित की पत्नी को देखा। कपटी रानी ने प्रसव के समय में दाई का कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस दाई को एकांत में बहुत सा धन दिया और अपने गर्भ के अनुकरण की सब बातें कह सुनाई। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। जह सुन उसी तरह दाई ने भी अपने वचन का पालन किया। पुरोहित की पत्नी दाई की बात नहीं जानती थी। अंत वह दाई की बातों का पालन करती थी। दाई ने पुरोहित की स्त्री के नेत्रों पर पट्टी बांध दी और उसके उत्पन्न हुए पुत्र को रानी के पास भेज दिया। इस प्रकार रानी के पास उस पुरोहितानी के पुत्र के पहुंच जाने की किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। इस नाटक को कोई ना जान पाया। रानी ने अपने दासियों द्वारा राजा को खबर कर दी कि उनके जहां लड़का पैदा हुआ है। उधर दाई ने भी पुरोहितानी के नेत्रों से पट्टी खोल दी। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। दाई ने पुरोहितानी को वह मांस की पिंडी दिखाते हुए कहा, यह अनिष्ट हुआ है, अपने पति से इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो ना सही, तुम्हारे प्राण तो बच गए। पुरोहित की स्त्री सोचने लगी, कहीं दाई ने मेरे साथ कपट तो नहीं किया। राजा ने जब पुत्र उत्पन्न होने की बात सुनी तो जात कर्म आदि करके ब्राह्मणों को गज, अश्व, रथ आदि दान में दिए। जो बंदी खाने में बंद थे सबको छोड़ दिया। राजा ने उसका नाम प्रिया व्रत रखा। सावन मास प्रारंभ होने पर पुरोहित की स्त्री ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका की पूजा अर्चना की। दीवार पर बहुत से लड़कों के सहित जीवंतिका की तस्वीर बनाई और 5 दीपक जलाकर पुष्पमाला से पूजा अर्चना की। गेहूं के आटे के दीपक बनाकर जलाती और स्वयं भी गेहूं के आटे को शुद्ध घी में पकाकर भोजन करती। भोजन के पश्चात जीवंतिका से प्रार्थना करती, जहाँ पर भी मेरा पुत्र हो उसे सुरक्षित रखना। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात वह कथा सुनती, यथा विधि नमस्कार करती। जीवंतिका के प्रसाद से वह बालक राजा के जहाँ चांद की तरह बनने लगा। जीवंतिका उसकी रात दिन रक्षा करने लगी। कुछ समय बाद राजा का स्वर्गवास हो गया। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया संपन्न कराई। इसके बाद मंत्रिमंडल ने उसको राज सिंहासन पर बिठा दिया। उसने कुछ काल तक राज्य का शासन भलीभांति किया। इसके बाद वह राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए गया जी को रवाना हो गया। उसने यह यात्रा कार्तिक वेश में की। रास्ते में वह किसी गृहस्थी के घर पर ठहरा। उस गृहस्थी के जहाँ पुत्र हुआ था। इससे पहले के 5 पुत्रों को षष्ठी देवी ने मार डाला था, परंतु इस बालक को छठी देवी नहीं मार सकी। राजा के वहाँ रहने के कारण जीवंतिका देवी उसकी रक्षा कर रही थी। गृहस्थ ने जब अपने लड़के को जीवित अवस्था में देखा तो उसका पक्का विश्वास हो गया कि यह बालक अतिथि के कारण ही जीवित है। उसने राजा से एक दिन घर पर ठहरने की कृपा की, क्योंकि आपकी कृपा से ही मेरा यह छठा पुत्र जीवित है। गृहस्थ के प्रार्थना पर राजा एक दिन के लिए उनके जहाँ रुक गया। फिर वह गया जी चला गया और वहाँ पिंड देने लगा। पिंड देते समय उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ बाहर निकले हैं। विद्वान ब्राह्मण से उसने पूछा, यह सब क्या मामला है?
ब्राह्मण बोला, ये दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं, घर जाकर अपनी माता से पूछना कि ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारी माता ही बताएगी। लौटते समय राजा फिर उसी गृहस्थी के जहाँ ठहरा, उसके जहाँ अब दूसरा पुत्र पैदा हुआ था जो केवल 7 दिन का था। इस लड़के को लेने जब षष्ठी देवी आई तो जीवंतिका देवी ने उसे बालक को नहीं ले जाने दिया। षष्ठी देवी ने उस जीवंतिका देवी से पूछा, आप इन लड़कों को क्यों बचा रही हैं? इसकी माँ ने कौन सा व्रत किया है जो दिन रात आप इसकी रक्षा करती रहती हैं? राजा भी उस समय जाग रहा था। वह दोनों देवियों की बात सुन रहा था। वह नींद का बहाना करके पड़ा रहा। जीवंतिका बोली, इनके जहाँ जो अतिथि ठहरा है उसकी माँ सावन के महीने में शुक्रवार के दिन मेरा पूजन तथा व्रत नियम अनुसार करती है। वह नियम क्या है और किस प्रकार किया जाता है वह सब मैं तुम्हें बताती हूँ। माँ उस दिन हरे रंग के बस्तर और हरे रंग की चूड़ियाँ नहीं पहनती, चावल के दोवन को कभी नहीं लांगती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती, हरे रंग की साग सब्जियां नहीं खाती। यह सब कुछ वह मेरे लिए ही करती है, इसीलिए मैं उसकी तथा उसके पुत्र की रक्षा करती हूँ। षष्ठी देवी और जीवंतिका देवी का वार्तालाप सुनकर राजा सुबह उठकर अपने राज्य में आया। राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, आप जीवंतिका का व्रत करती हैं तो उसकी विधि क्या है? राजा की माता ने उत्तर दिया, मैं जीवंतिका का व्रत नहीं करती, इसीलिए मुझे उसकी विधि का ज्ञान नहीं है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगा, मेरी माता कौन है? राजा ने गया यात्रा के बाद ब्राह्मणों तथा सुहागनों को भोजन कराने की इच्छा प्रकट कर उनके जहाँ हरे वस्त्र, हरे चूड़ियाँ आदि भिजवा दी। दूत ने सबके जहाँ संदेश दिया कि आप सब राजा के जहाँ भोजन करने आए। पत्नी ने राजदूत से कहा, मैं हरे रंग की कोई चीज नहीं लेती। राजा को यह समाचार मिलने पर उसने पुरोहित पत्नी के लिए लाल रंग के वस्त्र और लाल रंग की चूड़ियाँ भेजी। पुरोहित पत्नी ने उन चीजों को ले लिया और राजमहल में आई। पुरोहित पत्नी को देखकर राजा ने हाथ जोड़कर उसका अभिवादन किया और नियम का पालन करने का कारण पूछा। उसने इसका कारण शुक्रवार व्रत बताया। राजा को देखकर उसी समय उसके सतनों से मातृ प्रेम के भाव के कारण दूध निकलने लगा। उस दूध से राजा बड़ी प्रकार सिंचित हो गया। यहाँ में 2 हाथ निकलने से तथा रास्ते में गृहस्थी के जहाँ देवी से बातचीत और सतनों से दूध निकलने से राजा को पक्का विश्वास हो गया कि यह उसकी माता है। राजा ने पूछा, हे माते, डरो मत, मुझे मेरे जन्म का सही सही हाल बताओ। सुकेशिनी ने उसके जन्म की सारी बात बता दी। राजा ने प्रसन्न होकर अपने जन्म देने वाले माता पिता को नमस्कार किया और उनको संपत्ति देकर उनका मान बढ़ाया। एक दिन रात को राजा ने जीवंतिका से प्रार्थना की, हे देवी, मेरे जन्मदाता पिता तो मौजूद हैं, फिर गया में पानी से 2 हाथ किसके निकले थे? देवी ने राजा को सपने में उत्तर दिया, हे राजन, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने हेतु ऐसी माया रची थी, इसमें तुम्हें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। भगवान शिव बोले, हे सतन कुमार, मैंने तुम्हें शुक्रवार के व्रत को करने का महात्म्य कह सुनाया। इस व्रत को श्रवण के मास में करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस कथा में स्कंद पुराण के अंतर्गत आप सबने शुक्रवार के व्रत की विधि जानी। अंत में बस यही प्रार्थना है, शिव ही हमारे स्वामी है, उन्हीं के चरणों में हमारी आस्था का परम धाम है। अगर आपको सावन मास महात्म्य का 9वां अध्याय अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। हर हर महादेव।